हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं आपके एडवांस फंक्शंस और फीचर्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट हमारा 11th पॉइंट है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्ड लाइब्रेरीज़ को एक्सेस करता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयर्ड लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनके कारण कुछ डाटा उनमें स्टोर हो जाता है। यही कारण है कि लाइनक्स हेल्प में मेमोरी एवं हार्ड डिस्क के स्पेस की बचत हो जाती है। जब डाटा शेयर्ड लाइब्रेरीज़ में को एक्सेस करता है और उसमें स्टोर होता है तो मेमोरी और हार्ड डिस्क में स्पेस की बचत हो जाती है। 12th पॉइंट है आपका, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्य पर्सनल कंप्यूटर या 386, 486 जैसे प्रोसेसर पर बहुत तीव्र गति से सरलतापूर्वक परिचालित अथवा ऑपरेट किया जा सकता है। तो बच्चों, हमें इससे ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि 386 और 486 जैसे प्रोसेसर पर भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तीव्र गति से आसानी से वर्क कर सकता है। इस प्रकार इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने के हेतु यह भी आवश्यक नहीं है कि आपके पास पेंटियम 3rd, पेंटियम 4th प्रोसेसर युक्त सिस्टम ही उपलब्ध हो। ठीक है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने के लिए पेंटियम 3rd और पेंटियम 4th प्रोसेसर्स की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य रूप से कोई आवश्यक नहीं होता है, ठीक है, कि पेंटियम 3rd और पेंटियम 4th प्रोसेसर ही हो तभी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। नाउ द 13 पॉइंट, लाइनक्स की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह किसी हार्डवेयर विशेष तक ही सीमित नहीं है। इसे किसी भी हार्डवेयर पर सरलता से प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि इसमें किसी विशेष प्रकार के हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको किसी भी हार्डवेयर पर, जो सामान्य हार्डवेयर उपलब्ध है, उस पर भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। 14 पॉइंट है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रत्येक स्तर पर तथा किसी भी समय सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त लाइनक्स में लोड किए गए किसी भी प्रोग्राम में सहायता की सुविधा उपलब्ध रहती है। अन्य सॉफ्टवेयर में सहायता की यह सुविधा सामान्यतः सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही रहती है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमें ये बताता है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक स्तर पर उसमें सहायता उपलब्ध रहती है। ठीक है, अगर हम कोई भी लाइनक्स में कोई अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम अपलोड करते हैं तो उसमें भी यह सहायता सुविधा उपलब्ध रहती है। और अगर अन्य सॉफ्टवेयर की बात करें तो अन्य सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही सहायता की सुविधा उपलब्ध होती है और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करने के लिए उसमें सहायता उपलब्ध नहीं रहती है। नाउ द 15 पॉइंट, लाइनक्स सिस्टम के अंतर्गत अपने सिस्टम को ईथरनेट कार्ड, पैरेलल पोर्ट या सीरियल केबल अथवा मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करके, जो कि साधन है, युक्तियां हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 16 पॉइंट है बच्चों, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हार्ड डिस्क के भाग को एक वर्चुअल मेमोरी की तरह उपयोग में लाया जाता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क का जो भाग होता है बच्चों, उसको वर्चुअल मेमोरी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे सिस्टम की क्या होती है, कार्य क्षमता जो होती है वो बढ़ाने के लिए सहायता प्राप्त होती है। जब हम हार्ड डिस्क के भाग को वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वर्किंग पावर है, कार्य क्षमता है, वो बढ़ जाती है। 17 पॉइंट है आपका, लाइनक्स में GNU प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फ्री सॉफ्टवेयर प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त की जाती है। लाइनक्स में बच्चों एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसका नाम होता है GNU। इसके माध्यम से बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप कि आपको ये 11 से लेकर 17 तक सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे और इसी के साथ साथ हमारे एडवांस फंक्शंस और फीचर्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियरिटी नज़र आई होगी और आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।